हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और आज के लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कि हम निर्देशांक ज्यामितीय भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which sets up a definite correspondence between the position of a point in a plane and a pair of algebraic numbers called coordinates। यानी कि निर्देशांक ज्यामितीय गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। जिन संख्याओं के जोड़े से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है उसे हम निर्देशांक कहते हैं। फिर से समझते हैं, तो डेफिनेशन हो गई। अब नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ज्योमेट्री पता करते हैं। यानी कि एक प्लेन में हमें एक पेयर ऑफ पॉइंट दिया रहेगा। पेयर ऑफ पॉइंट इस फॉर्म का होगा, x, y। इस फॉर्म का एक पेयर ऑफ पॉइंट दिया होगा और उसकी इस पॉइंट की हेल्प से हम इसमें उसका एड्रेस लोकेट करेंगे, ये पॉइंट किस जगह पर हमें मिलेगा। अब हम बात करें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रियल लाइफ के यूज़ की, तो जब ये इनिशियली ये ब्रांच आया था मैथ्स का, तो उस टाइम पे इसका यूज़ जो है वो ज़मीन के जो मेजरमेंट्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए इसको हिंदी में भूमिति भी कहते हैं। इसके अलावा ये इसका यूज़ जो है वो कंप्यूटर्स में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डायमेंशनल ज्योमेट्री, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है जहाँ की हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने होते हैं किसी पॉइंट के। तो ये जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, जिसमें कि हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज बनाई हुई हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो है वो 12 तक बॉक्सेस के नंबर्स हैं। अब इसमें से मान लीजिए कि आपको किसी ब्लॉक में किसी ब्लॉक का लोकेशन पता करना है, जैसे हम एक्सेल में यूज़ करते हैं इसको कंप्यूटर्स में। तो मान लीजिए कि आपको इस ब्लॉक का एड्रेस निकालना है कि इस ब्लॉक का नाम क्या है। तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम है। तो अगर हमें इसका एड्रेस बताना है तो हम कहेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या है, इसका एड्रेस है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको इस पॉइंट को इस ब्लॉक को दिखाना है कि इसका एड्रेस क्या है। तो कौन सी रो है ये, फोर्थ रो। और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम है। तो इसका एड्रेस क्या हो गया, सिक्स्थ कॉलम एंड फोर्थ रो। इसी तरीके से हम अलग अलग जो बॉक्सेस हैं इनके लोकेशंस बता सकते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो कि इसका लोकेशन बता रहे हैं, एड्रेस बता। सेम इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम अलग अलग पॉइंट्स को एलोकेट करते हैं एक प्लेन में और इस तरीके से उसका एड्रेस बताते हैं कि कौन सी जगह पे वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जिससे कि समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो क्लियर होंगे तभी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक एक करके हम उन सारे टर्म्स को अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि नंबर लाइन पे किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर लाइन पे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए सिर्फ हमें एक नंबर की ज़रूरत होती है, एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। वन डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, जो कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, और उस पर हम रियल नंबर्स को शो करते हैं। बात करें अगर टू डायमेंशन में, तो टू डायमेंशन के लिए हमें किसी भी पॉइंट का एलोकेशन बताने के लिए, उसकी जगह एड्रेस बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। पहले को हम x और दूसरे को हम y कहते हैं। नॉर्मली हम XY रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं। तो टू डायमेंशन में
ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। इस तरीके से हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दो पॉइंट्स के थ्रू, जहाँ की जब हम ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर इनका लिखते हैं तो पहला वाला नंबर एक्स होता है और दूसरा वाला नंबर वाई का होता है। इसी तरीके से अगर हम 3 डायमेंशन में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम नॉर्मली एक्स वाई जेड लेके चलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम 1D में कोई पॉइंट दिखाना चाहते हैं 1 डायमेंशन में, तो हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए, एक नंबर चाहिए। अगर हम 2D में दिखाना चाहते हैं तो हमें एक पेयर ऑफ पॉइंट्स चाहिए जिसमें कि 2 नंबर्स हमें चाहिए। और अगर हम 3D में दिखाना चाहते हैं कोई पॉइंट तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, जिसको कि इन जनरल हम एक्स वाई जेड लेके चलते हैं। 1D में एक स्ट्रेट लाइन, 2D में एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशन में हम प्लेन्स की बात करते हैं, और 3 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशन जो है ये वो डायमेंशन है जिसमें कि हम रहते हैं। तो 3 डायमेंशन में किसी भी चीज़ का एड्रेस बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए किसी पॉइंट का हमें 3 एक्सिस चाहिए होंगे, एक्स वाई जेड, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम पढ़ते हैं ये 2 डायमेंशन होता है, मतलब अभी जो हम पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन आगे कभी हम पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। तो अब यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि दोनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप चाहें तो इन एक्सिस को ऐसे भी बना सकते हैं जहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो, लेकिन क्वेश्चंस को एक इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए, इजी तरीके से इस सम्स को डील करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरीके से हम सेट करते हैं कि ये जो है एज शोन इन दिस डायग्राम इस तरीके से ली जाती हैं। अब ये इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। अब यहाँ से जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से राइट साइड में हम नंबर्स को पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं, यानी कि धनात्मक अक्ष। क्योंकि द साइड एक्स बना हुआ है तो ये धनात्मक एक्स अक्ष यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। इसके ऑपोजिट पे आते हैं तो यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड सो ऑन। ये क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है, लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। इसी तरीके से ये है वाई एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर यानी कि अप साइड में, अपवर्ड्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि ऋणात्मक वाई अक्ष। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों एक्सिस हैं ये इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये दोनों जो एक्सिस हैं वो इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, जिसको कि हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि 4th पार्ट। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो ये जो है टोटल का कितना है, 1/4 1/4 1/4 1/4। इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं या फिर चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। यानी कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, चतुर्थांश हैं। अब ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट मिले हैं, एक्सिस मिले हैं, इस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि निर्देशांक तल या फिर कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल भी कहते हैं। इस प्लेन का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। और ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, यानी कि निर्देशांक अक्ष। AXIS एक्सिस जो है वो सिंगुलर है, और यहाँ पे 2 एक्सिस हैं, एक्स और वाई, तो इस वजह से हमने प्लूरल लिखा है एक्सिस।
क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस? ये जो दो एक्सिस है एक्स और वाई, इसी को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हिंदी में भुज कहते हैं, जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ जो एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। इसी तरीके से ऑर्डिनेट यानी कि जिसको हम हिंदी में कोट कहते हैं, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर के साइड में है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे के साइड में है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इस प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती हैं, जिसको कि हम क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश कहते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक्स एक्सिस को हम भुज यानी कि एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट यानी कि कोट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, तो उस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन जनरल वो एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, इसके तरीके से होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स की कोई वैल्यू हम लें तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ ये सारे टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव टर्म है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक्स के लिए कोई साइन लेना चाहें, हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में साइंस को अप्लाई किया जाता है। तो एक्स एक्सिस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या बनेगा? प्लस का, क्योंकि ये सारे टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। फिर वाई एक्सिस के लिए आते हैं, तो वाई एक्सिस के सारे टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। हर एक सिंबल में जो पहला सिंबल होगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स के साइन को, और जो दूसरा सिंबल होगा वो वाई के साइन को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हम एक्स का साइन लिखते हैं। यहाँ एक्स का साइन क्या है? नेगेटिव, तो पहला टर्म हो जाएगा माइनस, और वाई का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो अगला टर्म हो जाएगा प्लस का। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक्स का सिंबल लिखना है। एक्स का साइन क्या है? यहाँ सारे टर्म्स नेगेटिव हैं, तो एक्स का साइन हो गया नेगेटिव, और वाई के सारे टर्म्स कैसे हैं? नेगेटिव, तो ये भी हो गया नेगेटिव साइन। और इसी तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स का सारा सिंबल प्लस है, पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो कि पॉजिटिव टर्म्स है। तो एक्स का साइन यहाँ हम प्लस लगाएंगे, और वाई नेगेटिव है तो वाई का साइन नेगेटिव लगाएंगे। कोऑर्डिनेट में जो भी हमें नंबर्स रिप्रेजेंट करने होंगे, अभी जब हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए जो साइन का रूल है वो इस तरीके का है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक फैक्ट देखते हैं कि किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट हुई इस मैथ्स के इस फील्ड की, वो किस तरीके से हुई। तो ऑब्वियसली लॉकडाउन का टाइम है, तो सब आराम से रहना पसंद करते हैं ऑल टाइम। तो कुछ लोग सुबह के टाइम पे हमेशा बिस्तर पे लेटे रहना ही पसंद करते हैं। यही आदत 17th सेंचुरी में एक बहुत ही महान फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे, उनकी भी यही आदत थी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, वो अक्सर ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन डेकार्ट जो थे वो आलसी नहीं थे, उन्हें ऐसा लगता था कि बिस्तर पर लेटे लेटे वो और ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से चिंतन कर सकते हैं, और जो अपनी फिलॉसफी है, जो मैथ्स से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग थी। इसी तरीके से जब एक दिन वो अपने बिस्तर पे आराम कर रहे थे, तो सोचते हुए चिंतन करते हुए उन्होंने
एक प्लेन में किस तरीके से हम किसी पॉइंट का एलोकेशन करते हैं, किसी पॉइंट का एड्रेस डिसाइड करते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था, जिसको कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो एक प्लेन में किसी पॉइंट का एलोकेशन करना एक पेयर ऑफ पॉइंट्स के थ्रू, इस प्रॉपर्टी को, इस जो मैथमेटिकल रिजल्ट है जिस तरीके से उन्होंने इसको सॉल्व किया, तो उनके सम्मान में ही इसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इस ज्योमेट्री की डेवलपमेंट किसने की थी, किसने इसको डेवलप किया था? रेने डेकार्टे ने। तो आपको आज जो भी टर्म्स पढ़ाए गए हैं, आप इन सारे टर्म्स को पढ़िए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसने डेवलप की, रेने डिकार्टे, उनको भी याद रखिए। और अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो सारे टर्म्स को ध्यान दीजिएगा, अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करिए। थैंक यू क्लास।